हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उजात है। मैं नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही मस्त आ रहा है भाई साहब। भारत की लड़की ने जीता पहला ओलंपिक में मेडल। मोदी जी से हुई बात, वीडियो हुई वायरल, पाकिस्तान हुआ बेहोश। मोदी जी ने बात की है? हाँ, क्या मोदी जी बोल ने रहे हो बात की है जा? वो भाई साहब, और पहला मेडल भी हाँ, इंडिया ने जीत लिया। यार हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक भाई हो तो पहला यार मेडल भाई जीतने पर। साहब ये हाँ, देखो ना, तो मोदी वॉच जी ने करते हैं बात भाई, की है। देखते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। ओलंपिक में भारत के मेडल के सफर की शुरुआत हो गई है। महिला निशानेबाज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर को मेडल जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की है। मनु नमस्ते, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में ओलंपिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है लड़की मानो भाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से, किस कैलिबर में खेलना है। जैसे वहां से काउंटडाउन आना है ना कि फलाने मेडल ले लिया, फलाने में लिया, या इंडिया ने कर ले लिया, जो कि उनके चांसेस हैं। शूटर उनके बहुत अच्छे हैं, पहले भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में शूटर ने 2008 में शायद बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। याद है, सिर्फ ओलंपिक के अंदर ये शोर मचता है। सिर्फ ओलंपिक, जब मुकाबले शुरू होते हैं हमारे यहाँ होश आता है, हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं, आम फैंस होते हैं कि हम ओलंपिक में कहाँ खड़े हैं। बस ये 2-4 दिन का शोर शराबा होता है। अभी और क्या हम कुछ जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता। तो हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना। हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है, कल शाम को भारत की 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर मनु भाकर जी ने भारत को पहला ओलंपिक का मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। 0.1 या कुछ से बहुत नजदीकी मार्जिन से चूकी थी सेकंड पोजीशन पे, कोई बात नहीं। फिर भी भारत का जो मेडल टैली है उसमें शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल करके उनको बधाई दी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बधाई दी। इसके बाद फिर तमाम देशवासियों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने बधाई दी कि दूसरे दिन ही भारत का मेडल टैली में एटलीस्ट खाता तो खुल गया। लास्ट टाइम कुल मिला जुला के भारत ने सिर्फ 7 मेडल जीते, जो कि ऑल टाइम हाई था भारत के। इस बार भारत एम करेगा डबल डिजिट मतलब 10 या 10 से ज्यादा मेडल जीतने की कोशिश करेगा। तो 1 मेडल भारत जीत चुका है। अभी बहुत सारे भारत के एथलीट और खिलाड़ी आने वाले हफ्तों में मेडल के लिए लड़ेंगे, और हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि भारत इस बार बहुत सारे मेडल, एटलीस्ट 10 से ज़्यादा मेडल तो जीत के ही है टोटल। हमारे कई सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा हैं, इसके बाद फिर और भी हैं, शायद मुझे नाम याद नहीं है उनके, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान भारत की परफॉर्मेंस देख के चल रहा है, क्योंकि भारत के 117 खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के 7 में से 5 तो पाकिस्तान के बाहर हो गए। वो जो मानू भाकर है, फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर, ठीक है जी। कहा जाता है कि वो 1 पॉइंट सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां क्यों शूटिंग में नहीं है? दोस्तों, इस वक्त ओलंपिक्स शुरू हैं, और ओलंपिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है लड़की मानो भाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। के 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं। और क्या हम कुछ जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे, 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना। हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं, हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक,
टिकटॉक, सारा दिन यूट्यूब, इसी पे बैठे रहते। इंस्टाग्राम। लड़कियां लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। है ही नहीं ना। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीजों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, हमारी खवातीन कम पढ़ी लिखी हैं एज कम्पेयर टू द मैन, क्योंकि एक तो हमारा ये होता है कि खवातीन है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है जी मजहबी तालीम देनी है, दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहता है इनको घरों में बिठाना चाहिए, तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारे बाहर चले जाते हैं। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें, और 7 बंदे हम भेज सकते हैं। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं मैं समझता हूँ, और जिन जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कभी सोचा ही नहीं इसके ऊपर, कभी डिस्कशन ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज नेशनल लेवल पे हो रहा है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? एलीट, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल्स, जजेस, मीडिया हाउसेस, ये हमारी प्रायोरिटी, इनकी बातें होती हैं। कभी आम आदमी की आप बातें देखी? कभी आप कभी बात करें ना स्पोर्ट्स की, जैसे वहां से काउंटडाउन आना है ना कि फलाने मेडल ले लिया, फलाने में लिया, या इंडिया ने कर ले लिया, जो कि उनके चांसेस हैं, उनके रेसलिंग के अंदर उनके चांसेस हैं। नीरज चोपड़ा हैं, वो 100% उनके मेडल होते हैं, अगर कोई उनको बैड लक ना हो जाए, वो बेस्ट हैं इन द वर्ल्ड, तो उनका तो 100% उनके पास है। शूटर उनके बहुत अच्छे हैं, पहले भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में शूटर ने 2008 में शायद बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। याद है, सिर्फ ओलंपिक के अंदर ये शोर मचता है, सिर्फ ओलंपिक। जब मुकाबले शुरू होते हैं हमारे यहाँ होश आता है, हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं, आम फैंस होते हैं कि हम ओलंपिक में कहाँ खड़े हैं, बस ये 2-4 दिन का शोर शराबा होता है, तो शोर शराबा पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, दुनिया वहाँ पहुंच गई, दुनिया ये पहुंच गई। इस 4 वर्षों में क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर कभी शोर नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल इम्तिहान वाले दिन शोर मचाते हैं कि भाई हमारी यार जो 7 बंदे हमने वजाहत भेजे ना, 7 बंदे, वो मैंने सुना है कि अपने खर्चे पे गए हैं, और उनमें से भी बेचारे 5 बाहर वो अपने खर्चे पे गए। और भाई इंडिया की पहली भारत की एक शेरनी ने जीता है मेडल, और मोदी जी ने सीधा काल खड़का दी कि आए मनो कैसी हो, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने आज हमारे भारत का नाम रोशन कर दिया। ये है उस देश का लीडर मोदी, जो भाई बात करता है अगले से सीना ठोक के, और भाई साहब अगले को मोटिवेट करता है कि और जीत के लाओ, भारत का नाम रोशन करो, हमने तुम्हें भेजा है, टेंशन ही लेनी। मोदी जी ने उस लड़की से बात की, उसका दिल कितना बड़ा हो गया होगा, उसकी छाती कितनी चौड़ी होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड क्लास सुपर पावर मुल्क का लीडर उसे अपना काल कर रहा है, कितना मोटिवेट होगी वो उसे बात कर रहा है भाई, वही तो। और हमारे मुबारकबाद दे रहा है, और हमारे गए 7, जिसमें से 5 को पिछवाड़े पे लात मारी। और भाई साहब वो यार ध्यान रखना, सबसे पहले पेरिस वालों, पेरिस से पाकिस्तानी भागे नहीं, क्योंकि इनका पता नहीं है, उधर छुप भी सकते हैं, क्योंकि भाई साहब ये अपने मुल्क से तंग आए हुए हैं, इनको तो भाई साहब ये तो भागने के चक्रों में, तो देखना वहां से भागना चाहिए ना, कुछ दिनों बाद खबर आए कि पाकिस्तानी जो ओलंपिक खेलने गए थे वो भाग गए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। मैं कहता हूँ 99% चांस वो भागेंगे, इनमें से कुछ भागेंगे, 99% ये बिल्कुल यही बात है। और भाई शर्म करो भाई, पेरिस की सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया के अंडर है, खोजी कुत्ते वहां पर इंडिया के भाई, और वहां पर वो सिक्योर कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी इंडिया की जिम्मे है जी, खोजी कुत्ते और जितने फौजी कमांडोज इंडियन गए हुए हैं, वो कमांडोज भी साथ गए हुए हैं। अंदाजा वजात पहला गोल्ड मेडल लड़की ने जीता हो यार, कितने फख्र की बात है इंडिया के लिए। और मोदी जी ने काल के बधाई दी। हमारे इधर बातें होती हैं, खेलों की बातें नहीं होती, इधर बड़े बड़े लीडरों की बात होती है, जरदारी, इमरान खान, इधर ये बातें, इधर खेलों की कौन बातें करता है? क्या इधर तो भाई गेम ही पैसे की है, गेम ही करप्शन के, तो ये गेम कर 7 खिलाड़ी अपना पैसा जोड़ के गए हैं, वो भी हार गए, 5 पे 5 को तो लात लगी, बाहर हो गए थे, 2 हो रहे, पता नहीं वो किधर है, चुप न गए हो वो पता नहीं कहाँ पर है। तो यार इंडिया ने 117 बंदे अपने भेजे यार, लेवल देखा है आपने कि कितने ज्यादा उन्होंने भेजे हैं। क्यों भेजे? उनमें टैलेंट है ना, और खेलने का जज्बा है, वही तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब, इतनी बड़ी अचीवमेंट पर खाता खोलने पर? इधर ही वीडियो तुम करते तो